डिस्कसिंग फ्रिक्शन हियर, और फ्रिक्शन में जो अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक थे उसको कल हम देख रहे थे। तो यहाँ पे देखो एक सिचुएशन है जहाँ पे व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स F, यहाँ पे आपने एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया है ऑन द अपर ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। तो इसके पहले कल हमने जो स्टडी किया था वो लोअर ब्लॉक पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यू आर बेसिकली अप्लाइंग द फोर्स ऑन द लोअर ब्लॉक, this time you are applying the force on the upper block, ठीक है। Okay, so when an external force F is applied on the upper block, the lower block has a tendency to move backwards। obviously भाई साहब क्या हो जाएगा, लोअर ब्लॉक पीछे की तरफ मूव करेगा, और अगर पीछे की तरफ मूव करेगा तो उस पर फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, ठीक है। द लोअर ब्लॉक इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फ्रिक्शन ऑन द अदर साइड, ठीक है। Okay, with respect to the upper block. However, the static friction between the blocks resists the relative motion and keeps them together. So let's say आपका भाई साहब keeps them together है, ठीक है। Okay, also increases up to limit as the external force increases। तो कल हमने देखा कि भाई साहब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते रहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज फर्दर इंक्रीज, the relative slipping occurs between the blocks and the kinetic friction adds between them। तो kinetic friction भाई साहब add होता रहता है। What is the maximum force that can be applied on the upper block so that the both the blocks move with the same acceleration? तो कितना मैक्सिमम फोर्स, कल जैसा क्वेश्चन था हमने लोअर ब्लॉक पे अप्लाई किया तो कितना मैक्सिमम फोर्स, वैसा ही क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अपर ब्लॉक पे कितना ही मैक्सिमम फोर्स अपन अप्लाई करें कि दोनों भी ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करने लगे, ठीक है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे अगर हम बात करें लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द, अभी देखो सिंपल, यहाँ पे आपका M है, M2 है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है F मैक्स, ठीक है। इस पे भाई साहब फोर्स ये लग रहा है, इसका एक्सीलरेशन लेट्स से सिस्टम का एक्सीलरेशन हो गया, दोनों भी भाई साहब कॉमन एक्सीलरेशन S से मूव कर रहे हैं, AS से मूव कर रहे हैं। जब ये मूव कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है भाई साहब, इस तरफ लग रहा है कि नहीं। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट। N2 की वैल्यू हो गई, ये हो गई भाई साहब M2G। क्या ये समझ में आ रहा है, N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी M2G। F1 की वैल्यू भाई साहब ये वाली फ्रिक्शन जो है जो इस पे लग रही है, इसकी वैल्यू क्या होगी μ2 इंटू N2, दैट इज μ2 mg। अभी अपन सिंपल इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो F मैक्सिमम माइनस दिस विल बी इक्वल टू M2AS। क्या ये समझ में आ रहा है, F maximum minus F1 will be equal to M2AS, F maximum minus mu2 M2G will be equal to mu2 M2 into AS। Are we understanding this people, हम समझ में आता, ठीक है। ओके, तो फ्रॉम द FBD ऑफ M1, अभी M1 की FBD की बात कर ले भाई साहब, यहाँ पे हो गया M1G, ठीक है, और यहाँ पे N2 भी एक्ट कर रहा है, N2 कुछ नहीं है M2G है वैसे, ठीक है। ओके, यहाँ पे हो गया F1, ये हो गया Fk, तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, M1G प्लस N2, या आप सिंपल देखो N1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे दोनों वेट्स भी आ जाएंगे ना M1 प्लस M2, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो Fk की वैल्यू क्या हो जाएगी M1 प्लस M2, क्योंकि आपका नीचे वाला ब्लॉक मूव करने लगा है, ठीक है। ओके, तो अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ, अभी भाई साहब यहाँ पे देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस तरफ और माइनस Fk, ठीक है, Fl माइनस Fk इज इक्वल टू M1 इंटू AS। तो यहाँ पे हो गया μ2 इंटू M2G माइनस μ1 M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है भाई साहब, ये हो जाएगा आपका μ2 M2G, ठीक है, इज इक्वल टू M1। तो AS की वैल्यू इतनी आ गई भाई साहब, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ AS इन इक्वेशन 1, F मैक्सिमम माइनस μ2, ये आपका ये आया था भाई साहब, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से हम भाई साहब यहाँ पे इसको सेपरेटली कर लेते हैं। ओके भाई साहब, मुद्दा क्या है देख लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पे एक बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स से दिस इज केप्ट हियर, ठीक है, अपन यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वी आर बेसिकली अप्लाइंग अ फोर्स F ऑन दिस। यहाँ पे एक फोर्स F को अप्लाई किया जा रहा है, इसका वेट है M1, इसका वेट है M2, ठीक है। एक फोर्स को ऐसा अप्लाई किया जा रहा है ताकि दोनों भी ब्लॉक्स भाई साहब कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करें, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, ठीक है। तो लेट्स से दोनों भी ब्लॉक्स एक कॉमन एक्सीलरेशन AS से मूव कर रहे हैं, आपको यहाँ पे F max की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर दिस सिचुएशन टू अराइज। व्हाट सिचुएशन टू अराइज, बाय अप्लाइंग अ फोर्स F, both these blocks are moving, there is no relative motion between the blocks but both these blocks are moving with a common acceleration, ठीक है। ओके,
तो अगर हम भाई साहब यहाँ पे लेट्स से इस M1 को पिक करें, ठीक है। तो अगर हम भाई साहब इस M1 की बात करें, तो लेट्स से भाई साहब आपका M1, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका M1। M1 पे क्या क्या फोर्सेस लग रही है भाई साहब, तो इस तरफ तो हो गया भाई साहब आपका F, ठीक है, F मैक्स जो लग रहा है, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है तो इस तरफ भाई साहब आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। M1G भाई साहब इधर एक्ट करेगा, और ये हो गया भाई साहब नॉर्मल N1, ठीक है, N1 एक्ट कर रहा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, F माइनस F लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू M1 इंटू AS, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, F माइनस FS विल बी इक्वल टू M1 इंटू AS, लिख सकते हैं, बोलो ओके। तो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, F माइनस FL की वैल्यू अगर निकाले अपन, FL की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा म्यू वन लेट से इंटू M1G। म्यू वन भाई साहब इन दोनों के बीच में है, और लेट से म्यू टू भाई साहब इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। तो ये हो जाएगा म्यू वन mg इज इक्वल टू M1 इंटू AS, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। तो F की वैल्यू कितनी हो गई, M1 AS प्लस म्यू वन M1G, ठीक है, यहाँ पे M1 हो जाएगा, म्यू वन M1G। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम अभी हम नीचे वाले ब्लॉक पे आते हैं। नीचे वाला ब्लॉक आपका एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अभी देखो नीचे वाले ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। नीचे वाला ब्लॉक भाई साहब यहाँ पे M2 है, और लेट्स से भाई साहब नीचे वाला ब्लॉक है भाई साहब ये, ठीक है। ऑब्वियसली इसके ऊपर भाई साहब ऊपर वाला ब्लॉक है, ठीक है, अ, ये भाई साहब ऊपर वाला ब्लॉक है, ठीक है। ये है आपका M1 विच इज बीइंग पुल्ड बाय अ फोर्स F, ओके। नीचे वाले ब्लॉक पे देखो ये इसके साथ अगर मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, AS, इसका है M2। अभी पहले अपन देखते हैं यहाँ पे टोटल वेट कितना लग रहा है, टोटल वेट दिख रहा है आपका M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है। यही भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, N2 की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा पार्टी, N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N2 की वैल्यू हो जाएगी M1 प्लस M2 इंटू G, ये हो गई N2 की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो मुझे बताओ जब ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है तो कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एफ के विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस साइड, ठीक है। म्यू इंटू एफ के विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस साइड, ओके। नाउ व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस साइड, अभी ये इसके साथ मूव कर रहा है तो यहाँ पे भाई साहब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इन दोनों के बीच में। देखो जब हम इसका मूवमेंट पकड़ रहे हैं ना, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लग रहा है भाई साहब, आपका फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है। जब हम इसका मूवमेंट पकड़ रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस पे कोई डायरेक्ट फोर्स F नहीं लग रहा है, इस पे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक फ्रिक्शनल फोर्स जो इस तरफ लगेगा इसके मूवमेंट की वजह से, और एक फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके मूवमेंट की वजह से लग रहा है ना, वो किस तरफ लगेगा भाई साहब, वो भाई साहब इस तरफ लगेगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ध्यान दो, इस वाले के लिए फ्रिक्शनल फोर्स Fl इस तरफ लगेगा, क्योंकि ये एज कंपेयर टू दिस इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ। लेकिन दिस ये वाला किधर मूव करेगा, ये वाला तो बैकवर्ड मूव करना चाहिए, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों के, देखो अगर ये इसको भूल जाओ, नीचे वाले को भूल जाओ, अगर मैं इसको मूव करा रहा हूं तो ये बैकवर्ड मूव करना चाहिए, तो बैकवर्ड अगर ये मूव कर रहा है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ। समझ में आ रहा है, सो दिस विल बी एफ एल। एफ एल जो है उसमें वो M1 पे पीछे की तरफ लगेगा, और M2 सॉरी M2 पे जो है आगे की तरफ लगेगा, और M1 पे पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली एफ एल, और ये वाला क्या हो जाएगा भाई साहब, एफ के। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द फोर्सेस, अब ये आगे जा रहा है तो इसका मतलब एफ एल माइनस एफ के विल बी इक्वल टू, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, एम, अरे बोलो, M2AS है कि नहीं, M2AS, ओके। FL की वैल्यू कितनी है भाई साहब, म्यू1, ठीक है, M1G माइनस एफ के की वैल्यू कितनी है भाई साहब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ के, एफ की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब म्यू2, इन दोनों के बीच में जो भी आपका भाई साहब है म्यू2, ठीक है, इंटू M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू M2 इंटू AS, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो भाई साहब
यहाँ पे आपकी as की वैल्यू कितनी आ गई? What will be the value of as? This will be mu1 m1g minus mu2 m1 प्लस m2 इंटू g अपॉन भाई साहब ये क्या हो जाएगा m2, ये हो गया आपका as। ठीक है, ओके, इसमें कैलकुलेट करो भाई साहब, f की वैल्यू क्या है? m1 as प्लस mu1 mg। ठीक है, अभी as की वैल्यू डाल दो इसमें, as की वैल्यू डालेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी m1 इंटू as मतलब कितना हो जाएगा बोलो? mu1 m1g माइनस mu2 m1 प्लस m2 इंटू g अपॉन भाई साहब ये कितना हो गया? m2 प्लस mu1 m1g। ठीक है, mu1 m1g क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? mu1 m1 स्क्वायर g माइनस यहाँ पे हो गया mu2 m1 इंटू m1 प्लस m2 इंटू g अपॉन ये हो गया आपका mu2 प्लस mu1 m2g। ठीक है, क्लियर है? ओके, mu1 m1g, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस वन विल बी m2, यहाँ पे हो गया आपका mu1 m1 स्क्वायर g माइनस mu2 m1 स्क्वायर g। ठीक है, इसको इलेबोरेट कीजिए भाई साहब, ये हो गया आपका कितना? माइनस mu2 m1 m2g, है ना भाई साहब? mu2 m1 m2 इंटू जी प्लस mu1 m1 m2g। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? mu1 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो mu2, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? देयरफॉर भाई साहब आपका m1 स्क्वायर को अगर हमने निकाला तो यहाँ पे हो गया m1 स्क्वायर, ये हो गया आपका mu1 m1 स्क्वायर g mu1 माइनस mu2, है कि नहीं? m1 स्क्वायर जी को बाहर निकाला तो mu1 माइनस mu2। ठीक है, और बोलो भाई साहब यहाँ पे अगर हमने m1 m2 g को बाहर निकाला, m1 m2g, ठीक है, m1 m2g, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भाई साहब प्लस में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका mu1 माइनस mu2। ठीक है, अपॉन भाई साहब हो गया आपका m2, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? mu1 माइनस mu2 और इधर हो गया आपका प्लस m1 स्क्वायर g प्लस m1 m2g। ठीक है, अपॉन भाई साहब m2। ठीक है, ओके, कर लो भाई साहब, इधर कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू mu1 माइनस mu1 माइनस mu2 प्लस m1g, ये हो गया भाई साहब आपका कितना? m1। ठीक है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 अपॉन भाई साहब हो गया m2। दिस विल बी द मैक्सिमम फोर्स दैट विल बी एक्टिंग। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? देखो ये डेरिवेशन जो है इसका फॉर्मूला आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, डेरिवेशन को भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ जाइए भाई साहब। सवाल के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे, इधर एफ है तो इधर एफ एल लगेगा, नीचे वाले ब्लॉक में क्या हो जाएगा? एफ एल इधर लगेगा और एफ के इधर लगेगा, अगर कॉमन एक्सीलरेशन से आपको मूव कराना है। ठीक है, फिर दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग यूज्ड हियर, ये इकलौता कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, ओके, सो आप देख लो भाई साहब, यहाँ पे वही देखो यहाँ पे आपका m2 ऊपर, नीचे वाला m1 लिया है, ऊपर वाला m2 लिया है, तो उसके हिसाब से अगर देखोगे वही आ जाएगा देखो आंसर। ठीक है, इट विल बी द सेम आंसर दैट यू विल बी गेटिंग। चलिए भाई साहब, यहाँ पे आपका कितना हो गया? इन अ डबल ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, अगर देखो ऐसा है इन अ डबल ब्लॉक सिस्टम, तो डबल ब्लॉक सिस्टम में अगर मैंने यहाँ पे m1 ले लिया था, इसको m2 ले लिया था, वरना वैसा ही आएगा आपका। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। For the double block system as shown, what must be the maximum value of F so that the blocks move with the same acceleration? आपका F जो है वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है? इस पे एक्ट हो रहा है, तो दोनों भी ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। इसको मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए, जो मैंने डेरिवेशन दिया हुआ है आपको उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे शायद। मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए, बड़े आराम से हो सकता है। देखो यहाँ पे आपका क्या भाई साहब, लेट्स से दोनों भी आपके कॉमन एक्सीलरेशन एस से मूव कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन एक्सीलरेशन एस। अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जब इसको आप मूव करा रहे हैं तो आपका भाई साहब इधर लग रहा है एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर लगेगी। ठीक है, आपका एफ इधर लग रहा है और भाई साहब ये मूव हो रहा है इधर, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? व्हाट कैन बी राइट हियर फॉर, सो आपका अगर हम m1 की बात करें, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 kg।
तो 1 kg मतलब 1 × AS है ना, ये हो गया। फोर्स किधर लग रहा है भाई साहब, इधर लग रहा है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन किधर लग रही है, FL इधर, ठीक है। ये भाई साहब क्या हो जाएगा, mg, तो ये हो गया आपका g, तो ये हो गया भाई साहब आपका n, ठीक है, n। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore FL इज इक्वल टू म्यू इंटू n, ठीक है, म्यू इंटू n। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0.4 इंटू n, m की वैल्यू, और ये हो गया भाई साहब आपका g, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.4 g, ये हो गया आपका FL, ठीक है, 0.4 g हो गया आपका FL। ये पतंग उड़ा रहे हैं भाई साहब। FL की वैल्यू समझ में आ रही है भाई साहब, 0.4 g कैसे हो जाएगा, म्यू इंटू n, तो 0.4 इंटू 1 इंटू जी, तो ये हो गया आपका 0.4 g, FL की वैल्यू हो गई, ठीक है। ओके, चलिए अभी इसको निपटाते हैं। तो F माइनस कितना भाई साहब, F माइनस FL इज इक्वल टू 1 × AS, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो देखो F माइनस FL की वैल्यू कितनी हो गई, 0.4 इंटू जी इज इक्वल टू AS, ठीक है, AS, ये हो गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन, सिंपल सा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो F माइनस FL इस तरफ लग रहा है, इज इक्वल टू M इंटू AS, M की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू AS, तो ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। दूसरे पे आते हैं भाई साहब, देखो दूसरे पे, ठीक है। तो दूसरे पे आएंगे तो यहाँ पे भाई साहब आपका देखो, जब ये आगे जा रहा है तो ये किस तरफ जाएगा, पीछे जाएगा, तो यही FL जो इसके लिए भाई साहब इस तरफ लग रहा था, इस 2 kg मास के लिए ये FL इधर लगेगा, और क्योंकि ये इधर जा रहा है विद कॉमन एक्सीलरेशन, तो FK इधर लग जाएगा भाई साहब, ठीक है। ओके, तो फॉर 2 kg मास, फॉर 2 kg मास, FK माइनस FL इज इक्वल टू M, मतलब 2 kg है ना, 2 × AS, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 2 × AS, आर वी क्लियर। FK की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, म्यू इंटू, अभी FK की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे दोनों भी वेट्स आएंगे, ठीक है। आपका FK का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू 1 × 1 प्लस 2 इंटू जी, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, 0.1 इंटू 3g, तो ये हो गया 0.3g, है ना। FK की वैल्यू हो गई यहाँ पे कितनी भाई साहब, 0.3g, माइनस FL की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना है, 0.4g, ठीक है। 2 + 1 3 इंटू 0.1 और आपका भाई साहब FL कितना है, 0.4 इंटू, ठीक है भाई साहब, 0.4g, दैट विल बी इक्वल टू 2AS, 2AS, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2, ठीक है। चलो भाई साहब, तो आप यहाँ पे 2AS की वैल्यू क्या निकाल रहे हो, 2AS की वैल्यू हो गई 0.1g, है ना। तो AS की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 0.1/2g, माइनस में आ गया यार, ठीक है चलिए। तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस 0.205g, AS की वैल्यू आ गई, ठीक है। AS की वैल्यू मतलब दोनों भी पीछे जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, F की वैल्यू हो गई AS प्लस 0.4g, तो AS की वैल्यू कितनी आई है बोलो, माइनस 0.05g प्लस यहाँ पे 0.4g, तो 0.4 माइनस दिस, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, नहीं 0.35 ना, नहीं 40 माइनस, हाँ 0.35g, है ना, 0.35g, तो आपका भाई साहब 3.5, 0.35 इंटू 10, तो ये आ गया आपका 3.5 न्यूटन, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है, 3.5 न्यूटन है। 4.5 कहां से आ गया भाई साहब, FL माइनस FK, M2G, FL माइनस FK, 2 इंटू 8,
मैं कहीं तो ध्यान किया है भाई साहब 0.05। अरे सॉरी, मैंने ये गलत इक्वेशन लिख दिया भाई साहब, ये बिल्कुल ही गलत इक्वेशन हो गया। एफ एल माइनस एफ के होगा। ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एब्सोल्युटली सॉरी। ओके भाई साहब, यहाँ पे दोनों भी उस तरफ मूव कर रहे हैं, तो एफ एल माइनस एफ के होगा। एफ एल माइनस एफ के, ये इस तरफ मूव कर रहा है ना, तो एफ एल माइनस एफ के मतलब हो गया आपका भाई साहब कितना, 0.4 जी माइनस एफ के की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, एफ के की वैल्यू, एफ के की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब आपकी 0.3 जी, है ना, ये हो गया आपका एफ के का वैल्यू विच इज 0.3 जी। ओके, आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक। 0.3 जी, दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब 2 इंटू ए एस, ठीक है। तो ए एस की वैल्यू भाई साहब कितनी आ जाएगी, यस, तो ए एस की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे ये इस तरफ जा रहा है ना, तो एफ एल माइनस एफ के होगा, तो 2 ए एस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी भाई साहब कितनी, 2 ए एस, 2 AS की वैल्यू आ गई भाई साहब यहाँ पे कितनी, 2 AS की वैल्यू आ गई 0.1 जी, ठीक है। तो AS की वैल्यू आ जाएगी 0.1 जी बाई 2, दैट इज हाउ मच, AS की वैल्यू हो गई 0.05 जी, ठीक है। अभी F की वैल्यू कितनी है भाई साहब, AS, तो ये हो गया आपका कितना, 0.05 जी प्लस 0.4 जी, तो आपका AS का वैल्यू कितना हो गया, 0.45 जी, तो ये हो गया आपका 0.45 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 4.5 न्यूटन, तो दिस विल बी बेसिकली 4.5 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। फॉर द डबल ब्लॉक सिस्टम shown what must be the maximum value of f so that the blocks move with the same acceleration। स्मूथ मतलब क्या होता है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, देर इज नो फ्रिक्शन अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर है। चलिए फटाफट फटाफट। हो गया, तो यहाँ पे देख लो मैक्सिमम कितना, तो लेट्स से बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद अ कॉमन एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन, तो लेट्स से दोनों भी सेम एक्सेलरेशन एस से मूव कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अभी हम लेते हैं भाई साहब 1 kg वाला ब्लॉक, 1 kg वाला ब्लॉक, इस पे लग रहा है भाई साहब एफ, इसके और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू एस की वैल्यू है 0.4, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब अभी हम यहाँ पे इसका एम जी इधर और इसका भाई साहब एन इधर, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू जी, एम की वैल्यू कितनी है 1 इंटू जी, तो ये हो गया जी, ठीक है। तो आपका फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, 0.4 इंटू जी, तो ये हो गया आपका कितना, 0.4 जी, 0.4 जी मतलब 0.4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 4 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। 4 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रहा है, यही आपका एफ एल का वैल्यू है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ एल होगा इधर इसका, है ना, तो एफ माइनस एफ एल इज इक्वल टू एम इंटू ए, दैट इज 1 इंटू ए एस, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब कितना, एफ माइनस एफ एल, एफ एल इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। एफ एल की वैल्यू एफ माइनस 4 इज इक्वल टू ए एस, आर वी क्लियर ऑन दिस वन,
ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर है। अभी इक्वेशन 2 पे आते हैं भाई साहब। ठीक है, इक्वेशन 2। ओके, बताइए क्या करेंगे इक्वेशन 2 में। ये 2 केजी का मास है। ठीक है, तो ये है भाई साहब आपका 2 केजी का मास, 2 केजी। ठीक है, इधर इधर भाई साहब आप खींच रहे हैं इसको, तो आपका भाई साहब एफ एल किधर लगेगा, इसके लिए एफ एल किधर लगेगा। देखो जब आप ऊपर वाले को देख रहे हो तो एफ एल भाई साहब किस तरफ लग रहा है, इधर। और जब आप उसको उधर खींचोगे तो ये पीछे की तरफ जाएगा, तो इसके लिए भाई साहब एफ एल किधर लगेगा भाई साहब, एफ एल लगेगा भाई साहब इधर। ठीक है, दिस विल टेंड टू मूव, तो ये एफ एल इधर लगेगा। और क्योंकि आगे जा रहा है तो एफ के भाई साहब इधर लगेगा। ठीक है, तो एफ एल माइनस एफ के इज इक्वल टू भाई साहब 2 इंटू ए एस। क्या ये समझ में आ रहा है। एफ एल की वैल्यू कितनी निकाली आपने भाई साहब, 4 न्यूटन। ठीक है, एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, एफ के की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एम वन प्लस एम टू इंटू जी, है ना। तो ये हो जाएगा म्यू, तो अभी ये तो भाई साहब क्या है, म्यू जीरो है आपका। तो एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ के की वैल्यू हो गई जीरो, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ है ही नहीं इन दोनों के बीच में। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा आपका जीरो इज इक्वल टू 2 ए एस। तो भाई साहब ए एस की वैल्यू कितनी हो गई, 4/2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ माइनस 4 इज इक्वल टू ए एस। तो एफ माइनस फोर इज इक्वल टू ए एस की वैल्यू कितनी आई, 2। देयरफॉर एफ की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 6 न्यूटन। एफ की वैल्यू आ गई भाई साहब 6 न्यूटन। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके 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 ओके, एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन इन कनेक्टेड मोशन। अगर भाई साहब आपका कनेक्टेड मोशन है तो उसमें हम फ्रिक्शन को कैसे अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे देख लिया भाई साहब हाउ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क्स, हाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन वर्क्स और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट थिंग्स पीपल, फ्रिक्शनल का ग्राफ, प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन इन कनेक्टेड ब्लॉक्स। So these are the things that we are going to see. Okay, तो आपका समझ लो, देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ मटेरियल्स इन कांटेक्ट। तो आपका डिपेंड करेगा कैसा है नेचर, जैसे स्टील और वुड, आइस और आइस, स्टील और रबर, वुड और आइस। ठीक है, इस तरीके का भाई साहब जो सरफेसेस इन कांटेक्ट है उस पर डिपेंड करेगा। इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ मटेरियल अलोन बट फॉर अ मटेरियल पेयर ऑफ मटेरियल सरफेसेस। आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द पेयर ऑफ मटेरियल सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। इट इज मटेरियल डिपेंडेंट, ये आपका भाई साहब मटेरियल डिपेंडेंट फैक्टर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द पेयर शोन। तो स्टील और वुड अगर एक दूसरे के ऊपर चल रहे होंगे तो इनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा आइस और आइस से। ठीक है, या वुड और आइस से, या स्टील और रबर से, ऑल दीज विल बी डिफरेंट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। इसका एरिया से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से एरिया का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द area of the surfaces in contact. For example, when a body rests either on the bigger face or on the smaller face, the frictional force remains the same. Coefficient of friction is independent of the relative speed of the surfaces in contact. तो coefficient of friction सिर्फ और सिर्फ किन चीजों पे डिपेंड करेगा, ये जो दो मटेरियल्स हैं उन पे डिपेंड करेगा। इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स। आर वी क्लियर टू दिस वन। इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी, ये भाई साहब रिलेटिव वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। एंड इज नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द surface areas in contact. It is only going to depend upon the materials in contact. ठीक है, ओके। फ्रिक्शन का ग्राफ भाई साहब क्या हो जाएगा, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज द फ्रिक्शन ग्राफ। अभी भाई साहब देखो ये फ्रिक्शन है और ये अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है भाई साहब, देखो आपने कल ही पढ़ा कि आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इट इज लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका एक रीजन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन में आपने टाइम दिया है इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस को होने के लिए, काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडीज रिलेटिव मोशन में है, so you are not giving them enough amount of time for the interlocking of spaces, because of which the kinetic friction is applicable only when the bodies are in relative motion. ठीक है, तो ये भाई साहब ज्यादा होगा। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो आपकी बॉडी भाई साहब अभी स्टेशनरी है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बॉडी हिल नहीं रही है, इट इज नॉट मूविंग नॉट मूविंग नॉट मूविंग, यहाँ पे भाई साहब मूवमेंट चालू हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस।
जैसे ही यहाँ पे मूवमेंट चालू हो गया, मतलब आपका जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे जैसे ही मूवमेंट चालू हुआ तो आपका भाई साहब अभी फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होता है, तो ये फ्रिक्शन भाई साहब ड्रॉप करेगा। ठीक है, नाउ द फ्रिक्शन फोर्स विल बी एफ के। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, टिल हियर देयर इज नो मूवमेंट, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। यहाँ पे भाई साहब आप जैसे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फोर्स यहां तक भाई साहब कौन सी रिलेशनशिप होगी, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते जाएंगे भाई साहब आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखो अप्लाइड फोर्स को आप बढ़ाते जा रहे हैं ना, इधर आपने अप्लाइड फोर्स को प्लॉट किया है, तो अप्लाइड फोर्स को एक्स एक्सिस पे आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। इस पॉइंट पे आकर आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब ये लिमिट अभी जवाब दे देगा। ठीक है, तो अभी आपका फोर्स जो है इससे बड़ा हो जाएगा, किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अभी तक एक्ट कर रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ बॉडी विच इज मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हाट विल हैपन, मोशन विल स्टार्ट। ठीक है, नाउ मोशन विल स्टार्ट, और जैसे ही मोशन स्टार्ट होता है, नाउ द बॉडी इज नो लॉन्गर अंडर स्टैटिक फ्रिक्शन, द बॉडी इज अंडर लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी अपना काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होती है, तो ऐसा होता है। ठीक है, इज दिस फ्रिक्शनल ग्राफ अंडरस्टूड पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। From the frictional graph, it is clear that limiting frictional force is more than the kinetic force. Why is it so? तो आपने देखा भाई साहब इंटरलॉकिंग होती है, भाई साहब ये होता है कोल्ड वेल्डिंग। इन द प्रीवियस सेशन वी लर्न दैट इंटरलॉकिंग एंड कोल्ड वेल्डिंग कॉज फ्रिक्शन एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये हमने भाई साहब कल पढ़ा था। ठीक है, कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपकी इंटरलॉकिंग ऑफ स्पेसेस होती है। When the object is at rest, it has both interlocking and cold welding. तो आपका ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है तो इंटरलॉकिंग भी हो जाती है और कोल्ड वेल्डिंग भी हो जाती है। ठीक है, सो बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूट टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, interlocking and cold welding both are happening, and hence both contribute to static friction. When there is a relative motion between the surfaces, the bonds due to cold welding break. जब relative motion start होता है तो जो cold welding के लिए भाई साहब bonds होते हैं वो टूटने लगते हैं, एंड हेंस ओनली इंटरलॉकिंग कंट्रीब्यूट्स टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सिर्फ भाई साहब इंटरलॉकिंग होती है। ठीक है, मूवमेंट में ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, ओके, सो द काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कोल्ड वेल्डिंग जो होती है वो भाई साहब टूट जाती है व्हेन द बॉडीज हैव अक्वायर्ड मोशन। इसीलिए आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस एन विल बी ग्रेटर देन म्यू के एन, या अपन बोल सकते हैं म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन will always be greater than kinetic friction. That is why it is more difficult to start a relative motion between surfaces in contact than maintaining the motion between them. ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एस इंटू एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है भाई साहब, म्यू के इंटू एन। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर आपको नहीं दिया हुआ है, देखो अगर आप देखो इसके पहले अपन ने एक सवाल सॉल्व किया, वहां पे एफ के की वैल्यू लिखी हमने, लेकिन एफ के में हमने क्या डाल दिया, जो दिया हुआ था। अगर दिया नहीं हुआ है तो आप जनरली मान लोगे कि म्यू एस और म्यू के बराबर है। ठीक है, इफ म्यू एस एंड म्यू के आर नॉट गिवन सेपरेटली इन अ क्वेश्चन, वी कैन अज्यूम दैट म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के, दैट इज म्यू गिवन। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, चलिए भाई साहब इसको करना बहुत आसान सा सवाल है, फटाफट, बहुत ही आसान सवाल है यार, जल्दी से करना है। हो गया?
A force of 2.8 Newton is applied on the block of mass 2 kg as shown in the figure. Find the frictional force and the acceleration of the block. तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब? तो यहाँ पे हो गया आपका 2.8 न्यूटन। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2.8 माइनस, ठीक है, म्यू इनटू, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी एम जी, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका एन, तो माइनस म्यू एन, दिस विल बी इक्वल टू एम ए, दैट इज 2 इंटू ए, ठीक है। तो ये हो गया 2.8, ठीक है, माइनस म्यू इंटू एन, दैट इज 0.4 इंटू एम जी। एम की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है? 2 इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 10 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे हो गया आपका 2.8 माइनस 0.8 हो गया ये भाई साहब 0.8 इंटू 10, तो ये है जी, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई साहब। अप्लाइड इन द ब्लॉक ऑफ मास, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। एक मिनट भाई साहब, 2.8 न्यूटन, यहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग जाएगा भाई साहब? क्योंकि आपका म्यू ही दिया हुआ है, तो आपका इसका भाई साहब फ्रिक्शनल फोर्स एफ एल विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, है ना। तो ये हो गया 0.4 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है, टू, ये हो गया 8, 0.8, तो 8 न्यूटन हो गया ये भाई साहब, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया भाई साहब आपका 8 न्यूटन, ठीक है। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन का हो गया। तो आपने अभी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्रॉस किया है क्या? नहीं। तो विल देयर बी अ मोशन ऑफ द बॉडी? नो, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं देयर इज नो मोशन ऑफ द बॉडी, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है, एक्सीलरेशन आपका 0 होगा, बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी विल नॉट मूव, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट येट क्रॉस द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इसने क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। ऑप्शन सी हमने क्या माना भाई? Find the frictional force and the acceleration of the block. फ्रिक्शनल फोर्स सही है, सही है, ठीक है, हमने गलत किया है। ओके, देखो फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो आप यहाँ पे बोल नहीं सकते कि फ्रिक्शनल फोर्स आपका म्यू एम जी होगा, वो तो लिमिटिंग वैल्यू है। अभी फिलहाल आप ये देख लो कि आपका जो, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, म्यू एम जी की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब क्या हो जाएगा बोलो? दैट इज म्यू एन बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.4 इंटू 2 इंटू 10, दैट इज 8 न्यूटन, ठीक है, ये आपका एफ एल है, ठीक है। अभी आपने कितना फोर्स लगाया है? 2.8 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ठीक है। एज फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये आपका भाई साहब क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग नाउ, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग नाउ इज कितना है भाई साहब? आपका 2.8 न्यूटन ही है, दिस इज 2.8 न्यूटन एंड द बॉडी इज नॉट मूविंग, तो एक्सेलरेशन इज डेफिनेटली 0.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो 8 न्यूटन का अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग गया तो बॉडी पीछे चलने लगेगा, जो हो नहीं रहा है ना। 8 न्यूटन का अगर लग गया तो भाई साहब इस तरफ 8 न्यूटन और इस तरफ 2.8 न्यूटन, तो बॉडी तो पीछे चलने लगेगी, वैसा होगा नहीं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल एक एडजस्टिंग फोर्स है, जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते रहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता रहेगा। अभी फिलहाल फोर्स की वैल्यू कितनी है? 2.8 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.8 न्यूटन, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से करने है।
ओए a force of 50 Newton is applied on the block of mass 5 kg. Find the frictional force and the acceleration of the block. तो आपका भाई साहब फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? देखो इस तरफ फोर्स 50 न्यूटन है, तो अलोंग दिस ये कितना हो जाएगा? 50 cos 30 है कि नहीं? ये वाला हो जाएगा एक्चुअल फोर्स। तो इस तरफ लग रहा है भाई साहब 50 cos 30 कर लो, 50 इंटू अंडर रूट 3/2, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 25 अंडर रूट 3। तो ये हो गया आपका 25 अंडर रूट 3, 25 अंडर रूट 3। अभी आपके दो टाइप के फोर्सेस हैं, फ्रिक्शनल स्टैटिक, और दोनों भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो पहले आपको देखना है स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम फोर्स है उसको अपन कवर कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे हो गया आपका 5g, ये हो गया भाई साहब आपका n। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू n, दैट इज इक्वल टू म्यू s, ठीक है, दैट इज 0.4 इंटू m इंटू 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना? 0.4 इंटू, तो ये हो गया 2 इंटू 10, ये हो गया आपका 20, तो ये हो गया आपका 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का हो गया आपका स्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। 20 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। यहाँ पे देखो आपने कितना लगाया है? 25 अंडर रूट 3, तो क्या ये मूव करेगा? बिल्कुल मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे आपका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? 25 अंडर रूट 3 माइनस, अभी मूव करने लगा तो कौन सा फोर्स लग जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है बोलो? एफ के की वैल्यू है म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 0.2 इंटू एम, दैट इज 5 इंटू जी। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? जी ना, 10 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब एफ के, दिस इज इक्वल टू एम ए, दैट इज 5 इंटू ए, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे कर लो 25 अंडर रूट 3 माइनस एफ के, दैट इज 10, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 5a, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स तो 10 न्यूटन का हो जाएगा अभी एप्लीकेबल, ठीक है। तो यही हो जाएगा, देखो अब चाहे तो कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 1.73 है ना, 1.73 माइनस 10 आ रहा है, देखो भाई साहब। तो ऑप्शन ए, यार क्या हो रहा है, कहाँ है? कैसे हो गया भाई साहब? हाँ भाई साहब, आपका एन का वैल्यू, ओ ओ ओ ओ, ठीक है। ये वाले सवाल पे एक गलती हो रही है हमसे। ये आपका एफ है, तो यहाँ पे देखो एफ कॉस थीटा इधर जा रहा है, एफ कॉस थीटा इधर है, और एफ साइन थीटा तो नीचे की तरफ है ना। तो आपका टोटल नीचे की तरफ फोर्स क्या है? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका एन का वैल्यू। इस पे आप फ्रिक्शन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एन की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? एम जी, दैट इज 5 इंटू 10 प्लस एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा मतलब 50 इंटू साइन 30, दैट इज 1/2। तो ये हो गया 25। तो 50 प्लस 25, दैट इज 75 न्यूटन। ये हो गया भाई साहब एन की वैल्यू, 75 न्यूटन, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करते हैं भाई साहब फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कितना हो जाएगा? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 0.4 इंटू एन, दैट इज 75। 5 4 are 20, 7 4 are 28, 29 30, तो 30 न्यूटन है, ठीक है। आप फोर्स 30 न्यूटन है। आप फोर्स कितने का लगा रहे हैं भाई साहब? आपका फोर्स उधर कितना है? 20। ये आपका हो गया भाई साहब कितना? 25 अंडर रूट 3 हो जाएगा भाई साहब, है कि नहीं? 50 cos 30 ना, तो 50 cos 30 इधर फोर्स लग रहा है भाई साहब, तो ये हो गया 25 अंडर रूट 3। तो 25 अंडर रूट 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 इंटू 17, इसको कैलकुलेट कीजिए ना भाई साहब। 173 इंटू 25 कितना आ रहा है? देखो फटाफट बताओ। और यहाँ पे एफ के की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0.2 इंटू एन, दैट इज 75। 75 टू जा होता है भाई साहब 150, तो ये हो गया 15 न्यूटन। 15 न्यूटन का फोर्स हो गया ये, ठीक है। तो ये आपका 15 न्यूटन यहाँ से आ रहा है। इसका कितना है? 25 इंटू 1.73, जल्दी 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 फटाफट। अरे भाई साहब, हाँ, 4325 मतलब 43.25। ओके चलिए, 43.25 माइनस 43.25, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एफ
cos थीटा f cos थीटा माइनस 25 √3 इज इक्वल टू 5 इंटू as, ठीक है। तो f cos थीटा मतलब आपका कितना हो जाएगा 25 √3 सॉरी माइनस ये है आपका एफ के दैट इज 15, ठीक है, माइनस 15 इज इक्वल टू 5 as। तो यहाँ पे आ गया आपका 43.25 माइनस 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू as। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई साहब, 43.25 माइनस 15 ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 5 2 8 प्लस 5 13 3 से 1 गया 2 28.25 अपॉन 5 इज इक्वल टू as। 5 5 जा 25, 8 से 5 गया 3, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, ठीक है। ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना 5.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स हाउ दिस ऑप्शन वुड बी करेक्ट, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बच्चा